देखो, ब्रह्मचर्य की जर्नी के दौरान ना एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत बनती है, बहुत लोगों की दिक्कत बनती है, वो है फीमेल अट्रैक्शन। समझ के देखो, प्रैक्टिकली हम ह्यूमन बींग्स हैं और अट्रैक्शन होना बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन एक बार इसे कंसीडर करके देखो कि इस पॉइंट पे आपको अट्रैक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप 20 साल के आसपास होंगे। 20 साल के आसपास का मतलब 13 साल की उम्र के बाद से लेकर 25, 30 इतने के आसपास तक, या फिर यूँ ले लो कि जब तक आप सेटल नहीं हुए तब तक। फिर कुछ इस तरीके से समझ के देखो कि क्या इस समय आप एक फीमेल को अफोर्ड कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। कैन यू हैव बेबीज, कैन यू रिप्रोड्यूस एट दिस पॉइंट? अगर हाँ, तो कहते हैं गृहस्थ जीवन, तुम गृहस्थ जीवन में आ गए। हालांकि उस समय भी आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हो, उसके अलग कुछ नॉर्म्स होते हैं, बट अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं आए हो तो यार इस समय तो आपका ब्रह्मचर्य का समय है। हमारे कल्चर में ना एक मैन की लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है वयस्क, फिर उपवयस्क और फिर उसके बाद संन्यास। ये 4 पार्ट में हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में डिवाइड किया जाता है एक इंसान की लाइफ। ये मैं आदमी की लाइफ की बात कर रहा हूँ। और गृहस्थ जीवन वयस्क को ही कहते हैं। वयस्क हो जाने का मतलब गृहस्थ जीवन होता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इस समय आपका अट्रैक्शन आपके गोल्स की तरफ होना चाहिए। समझ के देखो कि ये एक मैग्नेट है। गोल्स यानी कि एक मैग्नेट, इसके अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि मैग्नेट में भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, वहीं आपने एक और मैग्नेट साइड में प्लेस कर दिया जो आपको सेम डेस्टिनेशन पर नहीं लेके जाता है। इस मैग्नेट को हम गर्ल समझ लेते हैं, गर्ल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इधर की तरफ अट्रैक्ट होते होते टिल्ट नहीं हो जाओगे, यानी कि बीच में फंस के नहीं रह जाओगे? इसी तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं ज्यादातर कि अट्रैक्शन अगर आपको कहीं और हो रहा है तो आप फंस के रह जाओगे। खैर, इस बात को भी दूर करते हैं। अट्रैक्शन से एक बहुत अलग चीज होती है, बुरी जो होती है, वो है हवस की नजर। और ज़्यादातर मैं बताऊँ, आज के लोग ना हवस की नज़र ही रखते हैं अपने अंदर, यानी कि रोड पे कोई जा रही है विमेन, उसे घूरते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे, हवस की नज़र ही होती है भाई। देखो, हमारे अंदर ना काफ़ी टाइम से गंदगी भरी आ चुकी है और उस गंदगी को साफ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तो इसलिए ना उस गंदगी को साफ करने के लिए मैंने एक बहुत ही सही तरीका निकाला था, जो मैंने भी फॉलो किया था। थोड़ा एक्सट्रीम तरीका है, लोग एक्सट्रीमिस्ट बोले, इससे बढ़िया तुम छोड़ सकते हो इस वीडियो को, लेकिन तरीका एक्सट्रीम है और काफ़ी यूजफुल है। तुम्हें करना क्या है ना, देखो, ऐसे ब्रह्मचर्य ये नहीं कहता कि तुम विमेन से दूरी बनाओ। ब्रह्मचर्य कहता है कि ऑल आर वन, सबके सब एक हैं, सब सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं। तुम हर विमेन या फिर हर मैन को, हर किसी को सिर्फ एक ह्यूमन बींग मान के चलोगे। लेकिन ये तरीका, देखो, हर एक ब्रह्मचारी का अपना खुद का तरीका होता है। तो ये तरीका जो मैंने बनाया, ये बस उस थिंकिंग को ठीक करने के लिए। तो इसमें तुमने करना क्या है, सिर्फ 1 महीने तक के लिए तुम्हें एक टाइम निकालना है जिसके अंदर तुम किसी भी विमेन को देख नहीं सकते हो, किसी भी विमेन से नजरें नहीं मिला सकते हो। बेसिकली रोड पे अगर कोई चलते हुए दिखाई दे रही है तो अपनी आंखें फेर के सीधा रखो, इवन इंक्लूडिंग योर फोन, योर इंस्टाग्राम और एनीथिंग एल्स जो भी तुम देखते हो, उन सबको कट आउट करते रहे। तो एक बार सोच के देखो, पिछले 10 साल से, पिछले 5 से 10 साल से, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी प्यूबर्टी को 5 से 10 साल तो हो गया हो, पिछले 5 से 10 साल से वो टाइम कब था जब तुमने एक भी दिन वुमेन के बारे में नहीं सोचा? तुम हर दिन वुमेन के बारे में सोचते हो, हर एक दिन। कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत चल रही है तो इसलिए तुम नहीं सोच रहे हो, बट वैसे नॉर्मली हर एक मैन हर दिन सोचता है। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, क्या इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ब्रह्मचर्य से पहले? तो तुम्हें ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत। 1 महीने तक के लिए किसी भी विमेन को देखना नहीं है, किसी भी विमेन से बात नहीं करनी है, किसी भी विमेन के साथ नजरें नहीं मिलानी है। इवन ऑनलाइन भी कोई विमेन दिखे, स्क्रॉल कर दो, सिर्फ अपने दिमाग से क्लियर आउट कर दो कि विमेन एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में, सिर्फ 1 महीने का। इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा तुम्हें। जो है ना, तुम रोड पे चलते चलते अगर कोई विमेन चल रही है तो तुम्हारे लिए मैटर बन जाता है बहुत बड़ा कि विमेन आ रही है। कहीं रूम के अंदर, किसी पार्टी के अंदर विमेन तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे लिए मैटर होने लग जाती है वो चीजें। नहीं करानी है आज के बाद। तुम्हारे लिए सिर्फ हर एक इंसान एक ह्यूमन बींग होना चाहिए, एक ह्यूमन बींग के अलावा और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य भी कहता है कि हर किसी को ह्यूमनाइज कर दो, सबके सब बस एक ह्यूमन बींग है। कई लोग सोचते हैं कि इस तरह तो हमारी मैनलीनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। यार नहीं पड़ता। किसने कहा? तुम अपनी मैनलीनेस को विमेन से कंपेयर करते हो, मतलब विमेन है तो मैनलीनेस हो गए, ऐसा नहीं होता है भाई। तुम नीचे से सोच रहे हो, इस कारण तुम्हारे को ये थिंकिंग है। दैट्स इट। तुम जब ये प्रोसीजर फॉलो करोगे ना 1 महीने के लिए, मैं कहूँगा कि 1 महीने के बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। अगर याद रहा है तो कर देना, नहीं याद रहा तो कोई नहीं, तुम अपनी लाइफ में तो ठीक रहो। तो दैट्स इट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल होकर सोचा करो, तो फॉलो करो और बताओ कि कैसे लगी ये वीडियो कमेंट के अंदर। मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट करता हूँ। दैट्स इट।